बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह सैयद एकेडमी। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने ऐप सर्व को सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लिया है। अब हम तैयार हैं वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए अपने कंप्यूटर पे। तो आपको विजिट करना है wordpress.org वेबसाइट पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको टॉप पे एक बटन मिलेगा गेट वर्डप्रेस का। आपने इस बटन पे क्लिक करना है, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा उस पेज पे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पे इस वक्त जो वर्जन दिखाई दे रहा है वो 5.5.1 है। वर्डप्रेस एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है। एक बहुत स्ट्रांग, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि हर वक्त वर्डप्रेस के इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचती रहती है, काम करती रहती है। इसलिए वर्डप्रेस के बहुत ज़्यादा अपडेट्स आते हैं। इसलिए हो सकता है कि जब आप ये कोर्स देख रहे हो और आप wordpress.org वेबसाइट को विजिट करें तो यहाँ पे 5.5.7 या 5. इवन 6 या इवन 6 पॉइंट समथिंग भी लिखा हो सकता है। बट डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जो कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एज इट इज इम्प्लीमेंटेबल होगा, चाहे आप कोई भी वर्जन यहाँ से वर्डप्रेस का डाउनलोड करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपली डाउनलोड वर्डप्रेस के इस बटन पे क्लिक करना है। और एक्चुअली मैं इस सॉफ्टवेयर को पहले से अपने पास यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ। ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है। अब आपने इसे इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए कि हमें जो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है ये डेटाबेस के बगैर काम नहीं करता। हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा पहले, और उसके बाद फिर हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के काबिल होंगे। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है आइए देखते हैं। बहुत आसान है। जब आपने ऐप सर्व इंस्टॉल कर लिया है, अब आप टाइप कर सकते हैं लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। जहन में रहे कि ऐप सर्व के साथ पी एच पी माई एडमिन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली पी एच पी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पी एच पी माई एडमिन एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसकी मदद से आप माई एसक्यूएल डाटाबेसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो जब आप एंटर करेंगे ये रूट लिखने, ये पाथ लिखने के बाद, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस अपीयर होगा। आपने यहाँ पे वो यूजर नेम प्रोवाइड करना है जो कि ऐप सर्व के इंस्टॉलेशन के दौरान हमने जो है वो डिसाइड किया था। एक्चुअली रूट ही हमारा जो है वो यूजर होगा, और पासवर्ड वही जो हमने वहां पे डिसाइड किया था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद हम गो के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो आपको लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ी एक लिस्ट नजर आ रही है, आपके पास ये लिस्ट अवेलेबल नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि मेरे पास ऐप सर्व पहले से इंस्टॉल्ड है, और मैं ऑलरेडी इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। कुछ वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ पीएचपी के प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए आपको यहाँ पर डाटाबेसेस की एक बहुत बड़ी लिस्ट दिखाई देगी। बट डोंट वरी, आपके पास यहाँ पर आने के बाद न्यू का ऑप्शन मौजूद होगा। आपके पास इसके अलावा इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये एक डाटाबेस मौजूद होगा, और परफॉर्मेंस स्कीमा, ये एक डाटाबेस मौजूद होगा। इसके अलावा आपके पास और कोई डाटाबेस मौजूद नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, हमें एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के लिए। तो हम न्यू के इस बटन पे क्लिक करते हैं, और इस तरह से हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा। हमें यहाँ पे अपने डाटाबेस का नाम डिसाइड करना है। तो मैं यहाँ पे शाह अपने डाटाबेस का नाम रख लेता हूँ, बल्कि हम ऐसा करते हैं शाह सैयद कर लेते हैं। ओके, हमारी एकेडमी के नाम से शाह सैयद। और उसके बाद हम क्रिएट के बटन पर क्लिक करते हैं। लीजिए, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे हमें मजीद कुछ नहीं करना। अब हमें वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन की तरफ आगे बढ़ना है, तो हम सेफली इस टैब को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया ये एक जिप फाइल है, आपने इसे अनजिप करना है। तो मैं यहीं पर इसे राइट क्लिक करके और एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट हेयर। तो देखिए ये फाइल जो है वो अनजिप हो रही है, और हमारे पास एक नया फोल्डर बन गया है वर्डप्रेस के नाम से, जिसमें ये सारी की सारी फाइल्स मौजूद होंगी। अब आपने करना क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। इस फोल्डर को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट होने लीजिए। इस दौरान आपने जाना है माई कंप्यूटर में, सी ड्राइव में। सी में आपके पास ऐप सर्व का फोल्डर होगा, आपने इसे ओपन करना है। यहाँ पे आपके पास www का फोल्डर होगा। यहाँ पे आपके पास ये फोल्डर्स नहीं होंगे जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, या जो फाइल्स आपको नजर आ रही हैं, ये चीजें मौजूद नहीं होंगी। आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, आपने फिक्र नहीं करनी। हमें यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे न्यू एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, और उसका नाम रखते हैं हम शाह सैयद। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि हमारा जो ऐप सर्वर इंस्टॉल हुआ है, इसकी वजह से हमारा कंप्यूटर आर्टिफिशियली एक लोकल होस्ट जो है वो सर्वर बन चुका है, और इस दौरान हमारी जो फाइल्स हैं वो 1 जीबी हो चुकी हैं। ओके, तो अब अगर हम अपने ब्राउज़र में टाइप करते हैं
लोकल होस्ट और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए ये एक पेज हमें यहाँ पर लोडेड नजर आता है। ये वो पेज है जो कि एक्चुअली www नामी इस फोल्डर में index.php के नाम से मौजूद है। इट मीन्स कि जब हम ब्राउजर में लोकल होस्ट टाइप करते हैं तो हम डायरेक्टली किस फोल्डर में जा रहे होते हैं, हम www के इस फोल्डर में जंप कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमने शाह सैयद का ये फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर को ओपन कीजिए और जो वर्डप्रेस हमने अनजिप किया है, यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस का फोल्डर है, इसे आपने ओपन कर लेना है और इसमें से ये सारी फाइल्स कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट कर लेनी है और इसे कंट्रोल एक्स की मदद से मैं कट कर रहा हूँ। मैं इन्हें यहाँ से कट करके शाह सैयद नामी फोल्डर में जाके पेस्ट कर रहा हूँ। ये ज़हन में रहे कि हमारी ये फाइल जो है वो www के बाद शाह सैयद के अंदर डायरेक्टली आनी चाहिए, इसमें मजीद कोई फोल्डर बन के उसमें नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज आपका पाथ जो है वो लेंथी हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ लेनी है कि अगर हम ब्राउजर में टाइप करते हैं लोकल होस्ट तो हम जंप करते हैं अपने इस फोल्डर में, सॉरी यहाँ पे www के अंदर। तो शाह सैयद वाले फोल्डर में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम अगर अपने ब्राउजर में जाके टाइप करें लोकल होस्ट स्लैश शाह सैयद, ये वो रास्ता है जो कि हमारे उस फोल्डर को एक्सेस करेगा जो भी हमने क्रिएट किया है शाह सैयद के नाम से और जहाँ पे हमारी वर्डप्रेस की एप्लीकेशन मौजूद है। लेकिन मैं इसे इस फिल वक्त एक्सेस नहीं करा क्योंकि हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन क्या है, अब देखिए हमने यहाँ पे एक वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और जैसा मैंने आपसे कहा कि वर्डप्रेस डेटाबेस के साथ मिलकर काम करता है। अब इस वर्डप्रेस की एप्लीकेशन को ये क्या पता लगेगा कि मुझे किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, मैं किस डेटाबेस के अंदर अपने कॉन्टेंट्स को स्टोर करूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है wp-config-sample.php। ये देखिए ये वो फाइल है। सबसे पहले तो आपने सर राइट क्लिक करके रीनेम कर देना है और इसमें से जो सैंपल का वर्ड है वो आपने कर देना है रिमूव। अब आपकी फाइल का नाम हो गया wp-config.php। फिर आपने इस पर राइट क्लिक करना है और कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो आपके पास मौजूद हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर, अगर कोई भी नहीं है तो नोटपैड तो जरूर होगा आपके पास। मेरे पास यहाँ पे एटम भी है, मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस भी है, तो मैं नोटपैड प्लस प्लस में से ओपन कर लेता हूँ। तो ये फाइल है एक जिसमें मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स, ये कुछ इजाफी फाइल है, मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैंने कुछ क्रेडेंशियल्स, कुछ डिटेल्स ऐड करनी है अपने डेटाबेस के मुतालिक। तो लाइन नंबर 23 पे हमें अपने डेटाबेस का नाम एंटर करना है। आपको याद है हमने अपने डेटाबेस का नाम क्या रखा है, हमने उसका नाम रखा है शाह सैयद। फिर हमने अपना यूजर नेम डिफाइन करना है और हमारा यूजर नेम जो है वो है रूट। ओके, इसके बाद हमने अपना पासवर्ड डिफाइन करना है और आपको याद है जो हमारा रूट का पासवर्ड है वो है 1234567 8, 1234567 8। और इतना करने के बाद ये तीन चीजें आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। इस वक्त हम लोकल होस्ट पे से इंस्टॉल कर रहे हैं वर्डप्रेस को। जब हम लाइव सर्वर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे हम इसे इंस्टॉल करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपके 98% जो मैकेनिज्म है, तरीकाकार है, वो सेम है। हमने कंट्रोल एस की मदद से इस फाइल को सेव किया और क्लोज कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे रूट टाइप किया हुआ लोकल होस्ट स्लैश शाह सैयद। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे पास एंटर प्रेस करने पर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पेज ओपन होना चाहिए जो कि इस वक्त नजर आ रहा है आपको। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की होगी, अगर आपने पासवर्ड में मिस्टेक की है, कोई आपने कैरेक्टर जो है वो रिमूव कर दिया अननेसेसरी, तो इस सूरत में यहाँ पे आपको एरर एस्टैब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अगर वो एरर आपके पास आए, मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आपको, इसलिए मैं दोबारा से wp config फाइल को यहाँ से एडिट कर लेता हूँ, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो हमने रूट यूजर लिखा है इसके गिर्द सिंगल कोटेशन मार्क्स हैं। अगर आपने एक सिंगल कोटेशन मार्क रिमूव कर दिया गलती से तो भी एरर एस्टैब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन आएगा। अगर आपने रूट के स्पेलिंग गलत लिखे, रूट को आपने अपर केस के साथ लिखा, पासवर्ड गलत लिखा या लोकल होस्ट का स्पेलिंग गलत लिखे या आपने सिंगल कोटेशन मार्क एंड पे या स्टार्ट पे ना लगाया, जो लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि पहले से मौजूद था, हमने जस्ट वहां पे सिलेक्शन करने के बाद वैल्यूज को चेंज किया, तो आपको एरर एस्टैब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन फिल वक्त ऐसा कुछ नहीं है, तो हम अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं कि जी इंग्लिश हमारी लैंग्वेज फिल वक्त इस साइट के लिए होगी। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया, साइट का टाइटल हम दे देते हैं जी शाह सैयद। ओके, यूजर नेम हम रख लेते हैं इसका शाह सैयद 2020 और पासवर्ड आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड पहले से बना हुआ है। मैं इसे राइट क्लिक करके कॉपी भी कर लेता हूँ एहतियातन और फिर मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूँ awais.kamran2016@gmail.com और सिंपली हमें इंस्टॉल वर्डप्रेस के इस बटन पे क्लिक कर देना है।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ब्राउजर मुझे कह रहा है कि क्या आप ये यूजर नेम पासवर्ड सेव करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, सक्सेस, वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। लीजिए, वर्डप्रेस हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है।